झारखंड सरकार को यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों की धैर्य की परीक्षा न लें। बिल्कुल अभी हमारा अनशन चलेगा, चाहे पत्थर पड़े, पानी पड़े, ओला पड़े। पास कुछ ठंडा लगा कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होंगे? इसकी अनहोनी घटना घटती है, सीधे तौर पर झारखंड सरकार जिम्मेवार होगी। इसलिए और गांव के पहरेदार को अगर न्याय नहीं करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है, गरीबों की आग लग जाएगी। ठंडा हो, बारिश हो, चाहे कुछ हो जाएगा, जब तक सरकार हम लोग को बात नहीं सुनती तब तक हम लोग धरना तोड़ने वाले से नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड राज्य दफेदार चौकीदार पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः योगदान कराओ। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र। अभी हम राजभवन के पास है, जहां चौकीदार दफेदार 13 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरना चलाए, लेकिन अब 3 दिन से अनशन सा धरना पर बैठे हैं। अब हम डायरेक्ट उन्हीं से जुड़ते हैं जो अध्यक्ष हैं कि एक अब अनिश्चितकालीन धरना को छोड़ करके अनशन पर क्यों आए हैं और 3 दिन से लगातार इन लोग अनशन पर बैठे हैं। हमसे सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी मांग है उस मांग को पूरा करें और 3 दिन हम लोग वर्षा में यहाँ रहे। पूरा सारा सामान हम लोगों का भीग गया है पानी से, वर्षा से, और हमारे साथी कुछ बीमार भी पड़े हैं। तो जो हमारी मांग है, जो हमने क्रमबद्ध अनशन शुरू किया है, ये हमारे आंदोलन का एक हिस्सा है। तो इस और इसको संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए। और चौकीदार दफेदार जो हैं, इनके बुनियादी कर्मचारी हैं और ये लगता है कि सरकार अभी तक संज्ञान में इसको नहीं ली है। तो हम लोग जो धरना प्रदर्शन पर थे, क्रमबद्ध आमरण अनशन शुरू किए। अभी हम वेट करेंगे और आपके माध्यम से हम झारखंड सरकार को यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों की धैर्य की परीक्षा न लें। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ठंडे के समय है और 2 दिन लगातार बारिश हुआ और आज हवा ठंडा भी चल रहा है, तो कड़ाके का ठंड गिरेगा। तो क्या लगता है, इस तरह से अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे का अनशन जो क्रमबद्ध अनशन है आपको चलते रहेगा? बिल्कुल अभी हमारा अनशन चलेगा, चाहे पत्थर पड़े, पानी पड़े, ओला पड़े, जो ही पड़े। जो हमने कार्यक्रम तय किया है उस कार्यक्रम को हम करते हैं। हमारा आंदोलन का ये इतिहास नहीं रहा है कि हम एकाएक कोई परिवर्तन करें। हम जब भी लड़े हैं, 23 साल झारखंड का बना हुआ हो गया। यहाँ सारे लोग जानते हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो विजिलेंस के लोग हैं, सरकार के जो लोग हैं, उन लोगों को पता है कि जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो कह के आते हैं कि हम ये काम करेंगे। तो जो हमने अभी बदलाव धरना प्रदर्शन पर हम आए थे, तो ये हमको बदलाव इसलिए करना पड़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 सप्ताह यहाँ आंदोलन चलाए थे। तो जब 13 दिन बीत गया तो हमको फैसला करना पड़ा और हम क्रमबद्ध अनशन पर अभी आए हैं और क्रमबद्ध अनशन हमारा चल रहा है। अगर इससे भी सरकार हमारी मांगों को के प्रति मांग के बारे में संज्ञान नहीं लेती है तो हम आगे फिर इस पर अपना रणनीति तय करते हैं। जिस तरह से कड़ाके के ठंड में आज 16 दिन करीब से आप लोग राजभवन के पास बैठे हैं, पानी में आप लोग का जो भी है सोने का, ओढ़ने का बिछौना जो था भीग गया है। अगर इसी क्रम में अगर किसी के पास कुछ ठंडा लगा कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होंगे? इसके लिए सीधे तौर पर झारखंड सरकार जिम्मेवार है। ये उनका जो हम लोग तो कह के आए हैं कि हम धरना प्रदर्शन पर आ रहे हैं, हमारी बात नहीं सुने तो हम क्रमबद्ध आमरण अनशन किए। हम 13 दिन तक वेट किए, 14वां दिन हम क्रमबद्ध अनशन शुरू किए। आज हमारा 16वां दिन है। तो ये जो भी हमारे साथ अनहोनी घटना घटती है, सीधे तौर पर झारखंड सरकार जिम्मेवार होगी। इसलिए कि वर्षा पड़ रही है, ठंड है और आपने आज तक यहाँ कोई अलाव का प्रबंध नहीं किया है कि जो भी यहाँ आंदोलनकारी हैं उनको ठंड से बचाया जाए। तो हमारे पास जो प्रबंध है, हम बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारा सामान भीग गया है वर्षा में। आज थोड़ा धूप निकली है तो उसको हमने बाहर बिछाया है, सब कंबल सब भीग गया था, जो भी दरी उरी था सभी भीग गया है। आप देख रहे हैं हम लोग कभी जब भी यहाँ 13-14 दिन से 15 दिन से रहे तो हम लोग
ज़मीन पर बैठे थे, लेकिन आज मजबूरी में कुर्सी पर बैठे हैं। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ये झारखंड सरकार के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी इस मांग से वाकिफ़ हैं और इस पर उनको जो भी दिक्कत हो रही है उसको तत्काल वो दूर करें, क्योंकि ये पहरेदार हैं गांव के, और गांव के पहरेदार को अगर न्याय नहीं करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है गरीबों की आह लग जाएगी। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गरीबों का आह लगे, लेकिन अभी तक किसी तरह से का प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई आपको यहाँ पर पूछने आए कि ठंड में किस तरह से आप रह रहे हैं? जी नहीं, अभी तक हम लोगों से कोई पूछने नहीं आया है यहाँ कि आप लोग किस तरह से रह रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस आंदोलन के माध्यम से कि आप लोग वर्षा में भी हर समय हम लोगों का संवाद सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अभी को बता रहे थे, लेकिन और जो आज अनशन में अनशन में जो बैठे हैं, हम उनसे भी जानते हैं और कुछ उनसे भी बात करवाते हैं। आपको क्या कहना? आज हम लोग की सरकार बात नहीं सुन रही है, ऐसे करके हम लोग का धरना लगातार चलते रहेगा। जितना ठंडा हो, बारिश हो, चाहे कुछ हो जाएगा, जब तक सरकार हम लोग को बात नहीं सुनती तब तक हम लोग धरना तोड़ने वाले से नहीं है। कितना भी दोस्त लोग है वो मतलब बेहोशी हालत में हो जाए, चाहे कोई भी हालत में रहने, धरना पर हम लोग डटे रहेंगे। सरकार जब तक हम लोग का आश्वासन नहीं आकर खुद देती है तब तक हम लोग धरना तोड़ने वाले से नहीं। अगर ठंड लगने से किसी को दुर्घटना होता है तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये झारखंड के सरकार जो है हेमंत सोरेन जी हैं, उनको हम लोग मानेंगे। आप भी झारखंड के ही वासी हैं? जी जी जी, हम लोग झारखंड का ही जो कानमाटी के लाल कहने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो क्या कहेंगे आप यहाँ धरना और बैठे हैं और कोई सुध नहीं ले रहे आप लोग को? तो अभी तक तो सरकार के पास से कोई नहीं आए। जो सरकारी भी कर्मचारी वो लोग भी मेरे पास नहीं पहुँचे हैं। अब हम लोग यही आग्रह करते हैं जो हम लोग को जल्द से जल्द जो 450 बर्खास्त चौकीदार उनको पुनः बहाल किया जाए और 1/1/1990 के आधारित पर FG चौकीदार को पुनः योगदान किया जाए। चलिए, आप जिस तरह से देख रहे थे चौकीदार दफादार के बात अब सुने। हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है तो इन लोग के आकर के जो भी मांग है उस पर नियमित संगत जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए। और अगर ठंड में किस तरह से अगर कुछ होता है तो सही में सरकार ही जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह की खबर देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए अवधेश कुमार के साथ।